हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए। ये बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है जो आपके आरआरबी एग्जाम, साथ में जितने भी ऑल स्टेट सीएचओ एग्जाम है और आपके ग्रुप 5 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बना देंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को यही क्वेश्चन रोकेंगे, आपकी सिलेक्शन की ओर भी यही ले जाएंगे, रैंक भी आपको अच्छे से यही दिलाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस चैनल को। चलिए तो एक शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं हम प्रभु का नाम लेके, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी। और साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो पढ़िए, आप इनके नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना जरूरी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं दिला देते हैं ये। चलिए तो आज का एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए तो पढ़िए, यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द ट्रेकिया और बाइंड पाइप इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग, ये कार्टिलेज रिंग से मिलकर बनी होती है। शेप ऑफ द रिंग इज, इससे जो शेप रहती है उस रिंग का कैसे शेप होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछी गई है। देखिए, क्या यह शेप सी शेप की होती है, स्ट्रेट होती है, कौन शेप होती है, एस शेप होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी ट्रेकिया रहती है, जो सी शेप बाइंड पाइप इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग, जो कार्टिलेज रिंग होती है वो सी शेप की होती है आपकी। देखिए, अगला और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच एरिया एक्चुअली सिक्रेट रेनिन इनटू द ब्लड। यहाँ पर हम बात करें, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा एरिया है जो रेनिन सब्सटेंस को, रेनिन क्या है, एक हार्मोन है, इनटू द ब्लड, जो ब्लड में छोड़ा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये किडनी के द्वारा सिक्रेट होता है, इसके द्वारा सिक्रेट होता है, किडनी के द्वारा सिक्रेट होता है, जो किडनी के जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती है आपकी किडनी में, जो रेनिन रेनिन सब्सटेंस है, ये हार्मोन इसको सिक्रेट करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट पेरानेजल ईयर साइनस एज कौन सा होता है, स्फेनोइड साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथमोइड साइनस। तो मैं आपको बता दूं, जो लार्जेस्ट पेरानेजल साइनस होता है आपकी बॉडी में वो मैक्सिलरी साइनस होता है। मैक्सिलरी साइनस होता है जो लार्जेस्ट पेरानेजल ईयर साइनस होता है। यहाँ पर देखिए, ये रहे आपके पेरानेजल साइनस, पेरानेजल साइनस। देखिए, ये जो आपके फ्रंटल साइनस है, जो आपके आईब्रो के ऊपर रहते हैं। यहाँ पर हम बात करें, ये इथमोइड साइनस है, ये मैक्सिलरी साइनस है, और जो आपको स्फेनोइड साइनस दे रखा है वो इधर। ठीक है, चलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी लोकेशन एग्जामिनर पूछ लेता है, कौन से साइनस की लोकेशन कहाँ पर होती है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ यूरेटर। आपकी मैं आपको बात करूं, जो यूरेटर की जो लेंथ होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको, लेकिन डायरेक्ट याद रखने योग्य है ये, और आपके एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, पर ऐसा नहीं है। आपको आना चाहिए ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि सिलेक्शन आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज कराती है। आप किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है जो आपके एग्जाम में आएगी। तो ऐसा नहीं है, लेवल एग्जाम का पैटर्न कभी भी बदल सकता है, कभी बहुत सिंपल पूछ लेता है, कभी मीडियम तो कभी टफ। तो आपको सभी प्रकार की तैयारी करके रखनी है, आपको एक भी टॉपिक रिमेन नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है। यहाँ पर हम बात करें, ये यूरेटर, ये आपकी यूरेटर्स है। ठीक है, इसकी जो लंबाई रहती है कितनी रहती है, 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट मसल्स कौन सी होती है। आपको डायरेक्ट बताना है, एब्डुटर लोंगस, डेल्टोइड, परनियस लेंगस, ग्लूटेस मैक्सिमस। तो जो राइट आंसर है आपका डी, ग्लूटियस मैक्सिमस
आपकी लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को। अगला और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल सेल। न्यूरॉन और जो आपकी मसल सेल होती हैं उनके बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, उसका नाम बताइए। एसिटाइल कोलिन, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन। मैं आपको बता दूं, ये एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन जो आपकी न्यूरो ट्रांसमीटर और मसल सेल के बीच में प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, आपके जो स्टिमुलेशंस रहते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो ब्रेन से आपके कहाँ ले जाता है, बॉडी पार्ट तक ये इंफॉर्मेशन ले जाता है, बॉडी पार्ट्स तक ये इंफॉर्मेशन ले जाने का कार्य करता है। ये न्यूरॉन्स और मस्कुलर सेल्स नर्व्स में पाया जाता है। न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड मसल सेल्स, इसमें एसिटाइल कोलिन पाया जाता है जो ब्रेन से बॉडी पार्ट तक आपकी इंफॉर्मेशन ले जाने का कार्य करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड। पढ़िए, एड्रिनलिन, मेलेटोनिन, प्रोजेस्टेरोन, कैल्सिटोनिन। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होता है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये आपके स्लीप पैटर्न और अवेकनेस, आप जागते हो उस पैटर्न को मेंटेन करके रखता है। जो पीनियल ग्लैंड है इसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। यह रात के समय ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है और दिन के समय कम मात्रा में सिक्रीट होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और जवाब दीजिए। हाउ मेनी कार्पल्स बोन आर देयर इन द हैंड्स। आपके हाथ में कितनी कार्पल्स बोन होती हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है 8 कार्पल बोन्स आपके हैंड में होती हैं। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के थ्रू इसकी लोकेशन, एग्जामिनर क्वेश्चन लोकेशन मार्क कर देगा और पूछेगा कार्पल्स बोन की कौन सी लोकेशन की कौन सी बोन है। तो आपको कलर के अकॉर्डिंग इसके पॉइंट ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, फिजिफॉर्म, ट्रेजेपियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ये कलर मार्क्स आपको लोकेट कर रखे हैं। कोई सी भी लोकेशन पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क करके कि बताइए इस बोन का नाम क्या है, या नंबर ऑफ कार्पल बोन्स कितने होते हैं। 8 आपके याद नंबर्स में याद रखना है और लोकेशन आपको याद रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है, स्टीम सेल्स, ब्लड सेल्स, स्पर्म, ओवम। आपको डायरेक्ट याद रखना है, स्पर्म आपके शरीर की सबसे छोटी सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल आपकी बॉडी की स्पर्म होती है और बिगेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की ओवम होती है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट इन द ट्रेकिया। हमने ट्रेकिया पढ़ी थी अभी, ट्रेकिया में सी शेप की कितनी रिंग रहती है एवरेज। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 16 से 20 आपकी जो सी शेप्स रिंग रहती हैं, जो ट्रेकिया जिनसे मिलकर बनी होती है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। जो आपकी सी शेप, ये आपकी सी शेप रिंग दिखाई दे रही है, ये सी शेप रिंग इन नंबर्स में कितनी होती है, 15 से 20 आराम से एवरेज ये रहती हैं। चलिए अगला और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। इनमें से सबसे हैवीएस्ट कौन सी बोन होती है आपकी बॉडी में, फीमर, रेडियस, पटेला, स्केपुला। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन होती है आपकी बॉडी में कौन सी है, अभी फीमर। इन चारों के हिसाब से ये क्या है, सबसे लॉन्ग बोन है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है,
लॉन्ग बोन, आपके शरीर की सबसे लॉन्ग बोन कौन सी है? फीमर, जो आपके थाई में रहती है, थाई में प्रेजेंट रहती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। ये हैवीएस्ट बोन है आपकी बॉडी की, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड? ये आपकी चार सलाइवरी ग्लैंड है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, थायराइड और पैरोटिड। इनमें से जो सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है वो कौन सी ग्लैंड है? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन फेस इज? आपके फेस की स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? मैंडिबल, फ्रंटल बोन, मैक्सिलरी बोन और ऑक्सीपिटल बोन। आपको याद रखना है दोस्तों, जो आपके शरीर की स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन होती है आपके फेस की, इंपोर्टेंट है, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है वो होती है मैंडिबल। मैंडिबल आपके फेस की स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन होती है फेस की। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन मेंस में स्पाइनल नर्व के नंबर कितनी संख्या में होते हैं? ये पूछा गया है कि 12 पेयर्स में होती हैं, 11 पेयर्स में होती हैं, 31 पेयर्स में होती हैं, 33 पेयर्स में होती हैं। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, आपकी 31 पेयर्स में आपकी जो सर्व स्पाइनल नर्व होती है आपकी मेंस में। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। ये रहा है आपका डायग्राम। कौन सी स्पाइनल नर्व कितने संख्या में होती है? तो यहाँ पर आप डायरेक्ट याद रखिए, जो आपकी सर्वाइकल नर्व है टोटल कितनी होती है? 31 पेयर्स, 31 पेयर्स में होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए जो आपकी जो सर्वाइकल नर्व है C1 से लेके C8 तक जो आपको याद रखनी है, तो ये 8 पेयर में हो गई 8। यहाँ से आपकी थोरेसिक की बात करें तो T1 से लेके आपकी T12 तक ये हो गई आपकी टोटल कितनी हो गई? 12 पेयर्स हो गए, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करें लंबर वर्टिब्री की, तो ये L1 से कितनी होती है? L5। और यहाँ से हम सेक्रल की बात करें, सेक्रल, तो ये कितनी होती है? S1 से S5। ठीक है, तो आपकी 5 तो ये नंबर काउंट करते हैं हम 8, 20, 5, 30 प्लस आपकी जो 1 रहती है वो कोसेक्स, 1 पेयर में कोसेक्स। ठीक है, ये सबसे कोसिजियल नर्व होती है 1 पेयर में, तो ये हो गए टोटल 31। तो 31 पेयर्स में आपकी टोटल पूरी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। टोटल स्पाइनल नर्व्स कितने पेयर में होती हैं? 31 पेयर्स में आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जिसमें सर्वाइकल नर्व्स 8 पेयर्स में, थोरेसिक नर्व 12 पेयर्स में, लंबर नर्व्स L1 से L5, सेक्रल की S1 से S5 और जो लास्ट में कोसिजियल नर्व होती है वो 1 पेयर्स में रहती है। टोटल इज 31 पेयर्स। चलिए ये आज के क्वेश्चन सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन। और आपको इम्पोर्टेंट बात ये है, समझ लीजिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में यहाँ से 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए वीडियो लेक्चर देखिए, साथ में जो आपके एम्स नॉट सेट के लिए बेहतरीन MCQ सीरीज इसी प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है, वो वीडियो लेक्चर भी आप देखिए रोजाना, और आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत बनाइए। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।